महाधमाका। क्या आपके पड़ोसी के कुत्ते ने पाकिस्तान की तरफ देखकर भौंका? क्या ये कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? क्या उस कुत्ते के पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है? देखिए आज रात प्राइम टाइम में 9 बजे कुत्ते का कलेश। नमस्ते दोस्तों, आजकल अगर आपको अपना बीपी चेक कराना हो तो डॉक्टर के पास मत जाना। बस रात को 9 बजे कल तक आज तक कोई भी नेशनल न्यूज चैनल लगा लेना। 5 मिनट में आपका खून ऐसे खोलेगा कि आप घर का सोफा फाड़ देंगे। भाई ये न्यूज चैनल नहीं है, ये पागल खाने का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पहले न्यूज का मतलब होता था जानकारी, अब न्यूज का मतलब है मेंटल टॉर्चर। इन एंकर्स की एनर्जी देखिए, अगर इनके घर की लाइट चली जाए तो ये अपनी आवाज की थरथराहट से पूरा मोहल्ला रोशन कर दे। एंकर ऐसे बैठता है जैसे कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा और सिर्फ वही अपनी चीखों से उसे वापस ला सकता है। उसका चश्मा नाक पे होगा, उंगली कैमरे की तरफ ऐसे करेगा जैसे अभी गोली मार देगा। जवाब दीजिए, राष्ट्र आपसे पूछ रहा है। भाई राष्ट्र तो ये पूछ रहा है कि मेरी सैलरी महीने के बीच में क्यों खत्म हो गई, पर तू पूछ रहा है कि चांद पे गड्ढा किसने खोदा। इनका बस चले तो ये मंगल ग्रह के एलियंस को भी स्टूडियो में बुला लें और उससे पूछे, बताइए आप कौन सी पार्टी को चंदा देते हैं। न्यूज डिबेट में एक स्क्रीन पे 8-10 लोग बैठे होते हैं। इन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि यह न्यूज है या जाऊं कालपन मोहल्ले की आंटियों की लड़ाई। एक कोने में वो बैठा है जो कल तक किसी दूसरी पार्टी में था, आज इस पार्टी का वकील बना बैठा है। दूसरे कोनों में एक विशेषज्ञ बैठा है जिसे यह नहीं पता कि उसके घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, पर वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने के नुस्खे दे रहा है। जैसे ही एंकर बोलता है डिबेट शुरू, वो 8 के 8 लोग एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, आप चुप रहिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपने 1947 में क्या किया था, नेहरू ने क्या किया था। भाई आवाज ऐसे आती है जैसे किसी ने मछली बाजार में प्रेशर हॉर्न बजा दिया। एंकर बीच में और आग लगाता है, शर्मा जी उन्होंने आपको गद्दार बोला, क्या आप चुप रहेंगे? शर्मा जी तो चुप रहने वाले थे, पर एंकर ने उनकी ईगो पर मिट्टी का तेल डाल दिया। आजकल के न्यूज स्टूडियो देख के लगता है कि ये न्यूज चैनल नहीं, एवेंजर्स का सेट है। एंकर हाथ हिलाता है, पीछे से टैंक निकल के आता है, दूसरा हाथ हिलाया तो स्क्रीन पर आग लग गई। एक एंकर तो बाढ़ की न्यूज दे रहा था और स्टूडियो में वर्चुअल पानी भर दिया। भाई साहब खुद नाव में बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। अरे भाई अगर तुझे नाव चलानी है तो ऋषिकेश चला जा, यहाँ क्यों पब्लिक की काट रहा है। कल को ये बोलेंगे आज की ताजा खबर, सूरज में कितनी गर्मी है, और एंकर खुद को आग लगा के स्टूडियो में खड़ा हो जाएगा। देश में बेरोजगारी है, नहीं ये बोरिंग है, महंगाई बढ़ रही है, हटाओ यार टीआरपी नहीं आएगी। ये क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि क्या सीमा हैदर ने आज पराठे में नमक ज्यादा डाला है, या फिर सीमा हैदर का 5वां छठा बच्चा हो गया, या फिर पाकिस्तान के कराची में एक गधे ने लात मारी। क्या ये इंडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक है? न्यूज चैनल्स की दुनिया में पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। अगर कल को पाकिस्तान सुधर जाए तो हमारे आधे न्यूज एंकर्स बेरोजगार हो जाएंगे। वो सुबह उठते ही दुआ मांगते हैं, हे भगवान सीमा पार से कोई एक पटाखा ही फोड़ दो, रात की 9 बजे की डिबेट का जुगाड़ तो हो जाएगा। और इनके पास ऐसे ऐसे सूत्र होते हैं जो यमराज के बेडरूम में भी बैठे होते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नर्क में तेल खोल रहा है। भाई ये कौन सा सूत्र है? ये वही है ना जो मोहल्ले की नुक्कड़ पर बीड़ी पीते हुए तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब खबर चल रही हो देश में बड़ा संकट, परमाणु हमला होने वाला है, और अचानक एंकर की आवाज बदल जाती है। पर घबराइए मत, पहले देखिए क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। भाई अभी तो तू दुनिया खत्म कर रहा था, अचानक कब्ज की दवाई बेचने लगा। पब्लिक का दिमाग गर्म करके तुम नवरत्न तेल बेच रहे हो। ये तो वही बात है कि पहले खुद गड्ढा खोदा और फिर पट्टी बेचने आ गए। आजकल के रिपोर्टर्स को देख लो, बाढ़ आई है तो रिपोर्टर गले तक पानी में खड़ा होगा। भाई तू रिपोर्टिंग कर रहा है या भैंस की तरह नहा रहा है? तू बाहर आ जा, हमें दिख रहा है कि पानी बहुत है, तूफान आ रहा है, तो रिपोर्टर खंबे को पकड़ के झूल रहा है, हवा बहुत तेज है, मैं उड़ सकता हूं। अरे भाई पीछे जो कैमरामैन खड़ा है वो तो सीधा खड़ा है, तू काहे को उड़ रहा? उसकी तो टी शर्ट भी नहीं हिल रही, और तू ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कम काट के अपनी सैलरी से न्यूज को ऐसे पेश कर रहा है जैसे कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म हो। क्या हुआ उस रात, क्यों रोई वो दीवार? देखिए 10 मिनट के ब्रेक के बाद आओ तो पता चलता है कि दीवार में सीलन थी।
भाई 10 मिनट तक तुमने मुझे इसी बात के लिए बिठा के रखा कि दीवार क्यों रोई, और वो काउंटडाउन सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सबसे बड़े खुलासे में। 2 मिनट बाद क्या निकलता है, एक धुंधली सी वीडियो जिसमें कोई बंदर सेल्फी ले रहा है और एंकर बोलता है ये है वो संकेत जो आने वाले प्रलय की निशानी है। हर चैनल का स्लोगन होता है निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे तेज, पर हकीकत यह है कि एक चैनल देख लो तो लगता है कि देश में सब तरफ स्वर्ग है, दूसरा देख लो तो लगता है कि कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा। आम आदमी कंफ्यूज है कि भाई मैं कौन सा चैनल देखूं जिससे मुझे यह पता चले कि आज मंडी में टमाटर का भाव क्या है। तो दोस्तों, न्यूज चैनल अब जानकारी का सोर्स नहीं, हाई वोल्टेज कॉमेडी बन चुके हैं। एंकर अब पत्रकार नहीं, रिंग मास्टर है। मेरी सलाह यह है कि रात को न्यूज देखने की बजाय टॉम एंड जेरी देख लो, कम से कम उसमें जो लड़ाई होती है उसका कोई मतलब तो होता है। न्यूज देखोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा और आप भी घर वालों पे चिल्लाने लगोगे, राज जानना चाहता है कि मेरी चाय ठंडी क्यों है। इस बात को छोड़ो, बवाल को छोड़ो, सिर्फ जस्ट संजय देखो। शुक्रिया, थैंक यू।